जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू का गुजरात में आगमन हुआ और इधर संत आसाराम जी बापू के साधक भक्तों के द्वारा NH8 दिल्ली मुंबई हाईवे के बीच में स्कूलों के अंदर श्रीमद् भगवत गीता जी का पूजन एवं तुलसी पूजन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। तुलसी मैया का प्रात जो पूजन करे, 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 विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। और साथ साथ में वापी आश्रम में तुलसी पूजन एवं श्रीमद् भगवत गीता जयंती का कार्यक्रम हुआ। उसमें वापी शहर के 5 विद्यालयों के लगभग 1000 विद्यार्थियों ने लाभ लिया। तुलसी मैया का प्रात जो पूजन करे, 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 विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम। और श्रीमद् भगवत गीता जयंती के शुभ अवसर पर भव्य हरिनाम संकीर्तन यात्रा सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में निकाली गई। तुलसी मैया का प्रात जो पूजन करे, 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 विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे, विष्णु भगवान जी को प्रसन्न वो करे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जैसे कि हम जानते हैं पूज्य बापूजी ने कुछ वर्ष पहले तुलसी पूजन दिवस शुरू करवाया है और गीता जयंती भी मनाई जाती है आश्रमों में। तो आज उस निमित्त 7 स्कूलों में सुबह से प्रचार प्रसार गीता का चालू है, तुलसी का भी चालू है। बच्चों ने तुलसी का भी पूजन किया, भगवत गीता का भी आदर से बहुत अच्छे से बच्चों ने पूजन किया है। और हमारे साथ में बहनें खड़ी हैं, ये बाल संस्कार केंद्र चलाती हैं और 50 स्कूलों से ज़्यादा इन्होंने अभी तक बाल संस्कार के बच्चों के द्वारा बाल संस्कार की समिति के द्वारा कड़ोदरा समिति को साथ में लेकर कड़ोदरा पलसाना समिति उनके सेवादारी, उनके बाल संस्कार के सेवादारी, उन्होंने सब ने मिलकर ये बच्चों में 108 हर साल करते हैं। इस बार भी 108 स्कूलों में ये बच्चों को संस्कार देने का तुलसी पूजन भगवत गीता इसका संकल्प लिया है, जिसमें आज 50 स्कूल से ज़्यादा इनका हो चुका है और ये 108 स्कूलों तक करेंगे। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की कृपा से, हमारे गुरुदेव की कृपा से आज 50 जितनी स्कूलों में कार्यक्रम हो चुके हैं और भी आगे तुलसी पूजन और गीता जयंती के कार्यक्रम पलसाना समिति, बारडोली समिति और भी काफ़ी सारी समितियां हैं, डोलवण समिति, भैरवी समिति, ये सारी समितियों के सहयोग से और बाल संस्कार विभाग की ओर से इनके सहयोग से भी हम ये सारी स्कूलों में कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। माय नेम इज़ चौधरी प्रिया, आई एम फ्रॉम क्लास 11th एंड आई स्टडी इन कैपिटल मॉडर्न स्कूल। आज हमारे स्कूल में गीता जयंती और तुलसी पूजा मनाया गया। उसमें हमें बहुत अलग अलग तरह की शिक्षाएं दी गई जो हमारे विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हम इसके लिए हमारे जो संस्था है उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारे लिए ये चीज़ की और ये सब कुछ आयोजित किया।
मैं ब्रिजराज चौधरी कैपिटल मॉडर्न स्कूल का आचार्य। आज सर आपकी स्कूल के अंदर संत आसाराम जी बापू के भक्तों ने आकर, आज गीता जयंती है तो गीता जयंती महोत्सव निमित्त श्रीमद् भागवत गीता जी का भी पूजन किया और 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाने का इन लोगों ने बताया बच्चों को। जी, बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आज एक विशेष दिन है हमारी संस्कृति के लिए। आज हम श्रीमद् भगवत गीता का जन्म जयंती बनाते हैं और साथ ही साथ आज हम लोगों ने तुलसी पूजन के कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें श्री योग वेदांत सेवा समिति के सदस्य आए और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया और विद्यार्थियों को संस्कार और ज्ञान की बातें सिखाई। माय नेम इज़ राजपूत हरिकेश, स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम। आज हमारे स्कूल में गीता जयंती का कार्यक्रम था, जिसमें हमने तुलसी पूजन देखा और हमें यहाँ पे अलग अलग साधनाओं के बारे में मालूम चला, जिससे हमारी याद शक्ति भी बढ़ती है। इससे हमें अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा बहुमूल्य पाठ का अध्ययन हुआ है। मेरा नाम श्रुति पटेल है और मैं कैपिटल मॉडर्न स्कूल में अध्यापिका के तौर पर यहाँ काम करती हूँ। आज हमारे विद्यालय में गीता जयंती का कार्यक्रम मनाया गया। उसमें बच्चों को भगवत गीता के बारे में ज्ञान दिया गया एवं तुलसी पूजन के साथ साथ भगवत गीता के पूजन करवाया गया और यहाँ पे उपस्थित सभी समिति के मेंबर्स ने बहुत अच्छे से बच्चों को ज्ञान दिया और जीवन में आगे कैसे बढ़ना है उनके बारे में प्रेरणा दी। मैं लोकेश सनराइज विद्यालय। आज संत आसाराम जी बापू के भक्तों ने आकर, आज गीता जयंती भी है तो गीता जयंती का कार्यक्रम किया, साथ साथ में तुलसी पूजन का भी कार्यक्रम। तो आज हमारे विद्यालय में संत आसाराम बापू जी के आश्रम से कुछ यहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित हुए और उनके द्वारा आज गीता जयंती के उपलक्ष्य में हमारे बच्चों को गीता के माध्यम से बच्चों को कुछ भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे टिप्स दिए जिससे कि हमारे बच्चों में जानकारियाँ मिली। ये माध्यम जो आसाराम बापू जी के द्वारा बच्चों को हम जाके घर घर देते हैं, उससे अच्छा माध्यम बच्चों को स्कूल में आकर के जो ये सभी लोगों द्वारा दिया गया, ये हमारे लिए भी हमारे बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इस कार्यक्रम को यहाँ तक हम देखते हैं कि कुछ मीडिया वाले जो भी भाई हैं, इस कार्यक्रम को वो लोग नहीं दिखाते, जो कि चाहिए, दिखाना चाहिए कि आज हम 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाए, भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम नहीं मानते। हमको अगर आज हम गीता जयंती मनाएं या 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस मनाएं, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे ना मना करके मातृपितृ दिवस के रूप में अपने मम्मी पापा यानी माता पिता की पूजा करें, इससे भारतीय संस्कृति से हमको जो सीखने को मिलती है वो हमको वैलेंटाइन डे से थोड़ी मिल सकती है। और इस कार्यक्रम को बापूजी ने इतना विस्तृत किया है या हमेशा उनके लोगों के द्वारा किया जाता है, ये हमको मीडिया में देखने को नहीं मिलता। हमारा विशेष अनुरोध है मीडिया वालों से, कृपया इन सब बातों पर विशेष ध्यान दें कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति से जुड़े और जो भी कार्यक्रम हो उसको व्यवस्थित दिखाएं। मैं रमेश शिंदे, कैपिटल मॉडर्न स्कूल का प्रिंसिपल। आज आपके स्कूल में संत आसाराम जी बापू के भक्तों के द्वारा तुलसी पूजन और गीता पूजन का कार्यक्रम हुआ, क्या? हाँ, श्री गुरु सदगुरु आसाराम जी बापू की प्रेरणा से हजारों संस्थाओं ने तुलसी पूजन और गीता का आयोजन किया है। हर साल की तरह हमारे इस साल भी हमारे स्कूल में तुलसी पूजन और गीता जयंती का कार्यक्रम सादर हुआ और उसकी वजह से बच्चों को सनातन धर्म की जान हुई, सनातन धर्म की प्रेरणा मिली और पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर भारतीय संस्कृति को स्वीकारने के लिए बच्चे तैयार हुए और उनके ऊपर अच्छे से संस्कार मिले। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज़ इंडिया पर।